बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त अरबाज़ ज़ारिश। आप देख रहे हैं एज़ेड प्लस टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच के बाद एक और मैच चला, जो कि एक तो मैच हमें टीवी पर नज़र आया और एक मैच हमें नज़र आ रहा है दो प्लेयर्स के दरमियान ट्विटर पर। और इस पर एक ऐसी जंग छिड़ गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद के पाकिस्तानी फैंस और इंडिया के फैंस आपस में लड़ने लगे और ट्विटर पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। आपको बताते हैं कि ये कौन सी जंग है। ये आमिर और हरभजन सिंह के दरमियान होने वाली जंग थी, जो कि आपने ट्विटर पर इसको देखा भी। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर की तरफ से और फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की तरफ से, इंडियन क्रिकेटर की तरफ से बहुत सारी बातें हुई, जो कि मोहम्मद आमिर को बताया गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने कहा कि वो अब हरभजन सिंह से माफ़ी मांग लें। अब उनमें सईद अजमल के नाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मशवरा दिया कि आप उनको माफ़ी मांग लें, और उसकी वजह यह है कि वो हरभजन सिंह जो है वो एक बहुत बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं। तो उनके साथ आमिर ने जो उनके साथ दरमियान में जो गुफ्तगू शनीद हुई, उस पर उनको चाहिए कि वो मादरत कर लें। तब ये ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वो उनको सईद अजमल ने भी मशवरा दिया है। तो सईद अजमल ने कब कहा, क्यों कहा और किस लहजे में कहा, क्या क्या बात हुई, उस सब के बारे में हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये लड़ाई हुई क्यों। क्रिकेटर आमिर साबिक फास्ट बॉलर और उसके साथ साथ ऑलराउंडर हरभजन सिंह के दरमियान में ये जो तल्ख कलामी हुई, ये क्यों हुई, आपको बताएंगे कि ये शुरू हुआ मामला ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच T20 वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच के ठीक 3 दिन बाद। उस दिन बाद ये मामला ट्विटर पर हुआ शुरू, और ये मामला शुरू हुआ मोहम्मद आमिर की तरफ से, पाकिस्तानी क्रिकेटर की तरफ से, जो कुछ भी हुआ ट्विटर के ऊपर, मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ, आमिर ने इसकी चाहे शुरुआत की आमिर ने की है, तो वही भी ये गलत है, नहीं करनी चाहिए थी। क्रिकेट को एक क्रिकेट की हद तक, उसको एक फ़न की हद तक रहना चाहिए था। लेकिन आमिर ने बहरहाल उसकी शुरुआत की, वो एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि अब ग्राउंड में भी कर देते हैं, हुटिंग टाइप कर देती हैं, इस तरह उन्होंने बात की है, एक पोकिंग टाइप थी चीज़। लेकिन जब हरभजन फिर अपनी हद से भी थोड़ा आगे निकल गए, तो वो रिएक्शन था, बहरहाल वो सेकंड थे। तो दोनों तरफ से जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। हुआ क्या, आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले आमिर ने जब क्रिकेट के तीसरा दिन गुजरा, तो तीसरे दिन में पाकिस्तान क्रिकेट में इंडिया के मैच के दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ी ही शिकस्त फास्ट दे दी जब इंडिया को, और एक विकेट भी नहीं गिरा पाए। तो इस पर मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट किया हरभजन सिंह को टैग करके। अच्छा, हरभजन सिंह को टैग इसलिए भी किया गया क्योंकि शुएब अख्तर और हरभजन सिंह के एक साथ इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान के मैच से पहले। उस वक्त हरभजन सिंह ने बड़ी शेखी बुखारी तो लाफें मारी थी, और फिर उसके बाद भी एक इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान को वॉक ओवर करना चाहिए, पाकिस्तान हमें छोड़ दें, वो मैच दे दें, ये वो इस तरीके से बातें आई थी। तो इसलिए हरभजन सिंह थोड़ा इसमें कैरेक्टर ज़्यादा प्ले कर रहे थे। तो आमिर ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट क्या था, उन्होंने कहा कि हेलो एवरीवन। वो पूछना ये था, आगे उन्होंने टैग किया हरभजन सिंह पाजी ने टीवी तो नहीं तोड़ा, कोई नहीं होता है, एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ क्रिकेट। ये बात की मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर हरभजन सिंह को टैग करते हुए। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये एक आमिर ने एक बात कर ली, प्रोफेशनल तरीके से एक बात कर दी, बस जैसे कि किसी को छेड़ने वाली बात होती है। क्रिकेटर होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलते रहते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। तो कुछ ने कहा कि ये आमिर ने ऐसे हंसी मजाक के तौर पर किया है, और कुछ ने इसको क्रिटिकली लिया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आमिर को ये नहीं करना चाहिए था। अब उस पर इसके जवाब में जब आमिर ने ये कहा, तो इसके जवाब में हरभजन सिंह ने एक वीडियो शेयर की, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि जहां उन्होंने हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को एक छक्का मारा था, और उस पर उन्होंने साथ में ये भी लिखा, वीडियो ये वाली छक्के वाली की, और साथ में लिखा कि अब तुम भी बोलोगे। आमिर को टैग किया, ये 6 की लैंडिंग तो तुम्हारे घर के टीवी पर ही तो नहीं हुई थी, कोई नहीं होता है, एंड ऑफ द गेम इट्स गेम ऑफ क्रिकेट एज यू राइटली सेड। ये बात उन्होंने जवाब दिया उसका। अब बाकायदा तौर पर इसमें ये था कि एक काउंटर आया, तो एक फटा शुरू हो गया दोनों के दरमियान में ट्विटर के ऊपर। जब ये रिप्लाई आ गया, तो फिर इस पर आमिर ने इसका फिर रिप्लाई दिया इसी बात का जो हरभजन ने कहा। तो आमिर ने क्या कहा कि मैं बिजी था, हरभजन सिंह को टैग किया, मैं बिजी था, आपकी बॉलिंग देख रहा था,
टेस्ट में जब लाला ने आपको 4 बॉल्स पे 4 सिक्सर मारे थे, बट क्रिकेट है, लग सकते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में फिर उन्हें इमोजी भेजे हंसने वाले के ऐसा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और अब यहाँ से बात ख़राब हुई जब उन्होंने कहा ना कि ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो, तो यहाँ से बात ज़्यादा ख़राब हुई, जो कि एक बहुत बड़ी हुटिंग टाइप हो गई। और हरभजन सिंह ने इस बात को पर्सनल ले अब अटैक करना शुरू कर दिया इसके बाद, जो कि यहाँ से जो लड़ाई शुरू हुई वो ज़्यादा ही ख़तरनाक थी। अब हरभजन सिंह ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि लॉर्ड्स में तो बॉल कैसे हो गया था, लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, और कितना लिया था, किसने दिया था, टेस्ट क्रिकेट है, नो बॉल कैसे हो सकता है। शेम ऑन यू एंड योर अदर सपोर्टर फॉर डिस्ग्रेसिंग दिस ब्यूटीफुल गेम, ये हरभजन सिंह ने रिप्लाई दिया था। अब लॉर्ड्स में, असल में आपको बता दें, लॉर्ड्स में ये कहा जाता है कि मोहम्मद आमिर और आसिफ इन दोनों ने बाद में इन्होंने एतराफ़ भी किया था कि नो बॉल करवाया था, फिर उस पर फिक्सिंग हुई थी वहाँ पर, और उसको अब वो याद दिला रहे हैं। बहरहाल इस बात को नहीं लेकर आना चाहिए था, वो उनका पास था, तो प्रोफेशनल तरीके से जब आप चलते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन हरभजन सिंह ने पर्सनली अटैक किया है। अब मोहम्मद आमिर ने इसके जवाब में फिर क्या जवाब दिया, कहते हैं कि लगी पिछवाड़े पर हरभजन सिंह और भागो भागो लाला आया। और यहाँ पर ये एक फ़नी सी के शाहिद खान अफरीदी ने छक्के मारे थे जो 4, उनके बारे में बता रहे हैं कि भागो भागो लाला आया। अब इसके जवाब में हरभजन सिंह ने एक फिर कारी वार करने की कोशिश की, और वो क्या कहा, उन्होंने फिर पर्सनल अटैक किया। वो कहते हैं कि फॉर पीपल लाइक यू आमिर ओनली पैसा पैसा पैसा, ना इज्जत ना कुछ और, सिर्फ पैसा। बताओगे नहीं अपने देश वालों को और सपोर्टर्स को कि कितना मिला था। गेट लॉस्ट आई फील talking to people like you for insulting this game and making people fool with your acts। ये बात कही हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को। अब आमिर ने इसका फिर जवाब क्या दिया, और इसके ऊपर हरभजन ने एक दूसरा भी साथ इसमें पिन किया है एक और भी, और दोबारा उन्होंने क्या कहा कि फिक्सर को सिक्सर, ये एक छक्का मारा था जो हरभजन सिंह ने, उसको दोबारा से बता रहे हैं, फिक्सर को सिक्सर आउट ऑफ द पार्क, और आमिर चल दफ़ा हो जा। आमिर ने इसके जवाब में वेलकम मूवी का एक क्लिप है वो उन्होंने साथ लगाया और इसके साथ पिन किया और शेयर किया। वो कहते हैं कि बड़े ही डीठ हो, टॉकिंग अबाउट माई पास्ट वुड नॉट चेंज द फैक्ट। तुमको 3 दिन पहले मुंह की खानी पड़ी। एंड हाउ अबाउट योर इलीगल बॉलिंग एक्शन में। अच्छा ये आपको बताते हैं, इसका बाद आपको सुनाता हूँ बाकी हिसाब। ये बॉलिंग एक्शन का जो बात कर रहे हैं, ये असल में हरभजन सिंह के बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार दिया गया था और उनको कहा गया था कि ये लासित मलिंगा के ऊपर भी ऐसा आया था इल्ज़ाम, और उसके साथ साथ शोएब अख्तर का भी कहा गया था कि ये जो इनका बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल है। तो उनके बारे में ये बता रहे हैं कि आपके इलीगल बॉलिंग एक्शन के बारे में, क्योंकि अब वो आ रही है ना डिफेक्ट्स निकालने वाला हिसाब किताब। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप घर शीशे के तो किसी के पत्थर के घरों में ना पत्थर फेंको, क्योंकि अगर वो फिर फेंकेंगे तो आपके शीशे घर ज़रूर टूटेंगे। तो अब फिर आमिर भी उनकी निकाल रहे हैं कचूमर। तो वो कह रहे हैं कि एंड हाउ अबाउट योर इलीगल बॉलिंग एक्शन में। अब निकल और हमको क्रिकेट वर्ल्ड कप विन करता देख, और वॉक ओवर तो नहीं मिला, जाओ पार्क में वॉक करो, यू विल फील बेटर। और इसके बाद हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने एक नेशनल टीवी पर बैठ के इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो कि आमिर की तरह के प्लेयर्स हैं उनको ट्यूशन देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया ऐसे तो आपने शोएब अख्तर के साथ भी किया था, आप उनके साथ ऐसी बातें करते रहते। उन्होंने कहा शोएब अख्तर और मैं एक ही अरसे में खेले हैं और एक साथ ही खेले हैं, तो हमारा तो बनता था एक दूसरे के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि वो कहते हैं कि हम आज भी वसीम अकरम को वसीम भाई या फिर वकार भाई कह वकार को बुलाता हूँ।
तो जो सीनियर हैं क्रिकेट के अंदर उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बहुत सारे प्लेयर्स ने ये कहा भी कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स को सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए और सीनियर से उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए। आप किस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आमिर को वाकई में माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर नहीं?